देश में महामारी अपने पैर तेजी से फैला रही है। रोज लाखों लोग इससे संक्रमित हो रहे हैं। इससे बंगाल भी अछूता नहीं है। डॉक्टर बार बार ये सलाह दे रहे हैं कि एक जगह जमा होने से बचें, लेकिन इन सब के बीच बंगाल में रोज चुनावी रैलियां हो रही हैं। रैलियों में हजारों लोगों की भीड़ भी आ रही है। किसी को कोई चिंता नहीं है, लेकिन बीते दिनों राहुल गांधी ने बड़ा कदम उठाते हुए बंगाल में अपनी सभी चुनावी रैलियों को रद्द कर दिया, जिसके बाद पीएम मोदी और ममता बनर्जी को भी अपनी रैलियां कम करनी पड़ी। इन सब के बीच बंगाल में 22 अप्रैल को छठवें चरण में 43 सीटों पर मतदान होना है। तो कितना असर पड़ेगा इन रैलियों का और क्या कहते हैं आंकड़े, देखिए इस रिपोर्ट में। हर कोई डरा सहमा है। पश्चिम बंगाल समेत देश के लगभग सभी राज्य इसकी जद में आ चुके हैं। महामारी के बीच पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव हो रहा है, जिसमें जमकर सियासत हो रही है। बड़ी बड़ी चुनावी रैलियां हो रही हैं। संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने बंगाल में अपने सभी चुनावी कार्यक्रम को रद्द कर दिया, जिसके बाद ममता बनर्जी और पीएम मोदी को भी अपनी चुनावी रैली को कम करना पड़ा। जबकि बंगाल में अभी 3 चरणों का मतदान बाकी है, जिसमें अभी 114 सीटों पर मतदान होना है। 22 अप्रैल को छठवें चरण में 4 जिलों की 43 सीटों के लिए मतदान होगा, जिनमें नॉर्थ 24 परगना की 17 सीटें, पूर्वी वर्धमान की 8 सीटें, नादिया की 9 सीटें और उत्तरी दिनाजपुर की सभी 9 सीटें शामिल हैं। इसमें नादिया और नॉर्थ 24 परगना जिलों में मुस्लिमों की आबादी 40% से अधिक है। मुस्लिमों के बाद सबसे बड़ी आबादी आदिवासी और दलित मतदाताओं की है। नादिया और नॉर्थ 24 परगना में मुस्लिम आबादी बटी हुई नजर आ रही है, जिसका नुकसान टीएमसी को हो सकता है, जबकि दलित वोटों पर बीजेपी की अच्छी पकड़ मानी जा रही है। आपको बता दें कि साल 2016 के विधानसभा चुनाव में 43 सीटों में से टीएमसी ने 32 सीटों पर, कांग्रेस गठबंधन ने 11 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं बीजेपी का खाता तक नहीं खुला था। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी को 8 सीटों का नुकसान हुआ था और टीएमसी केवल 24 सीटों पर ही बढ़त बना पाई थी, जबकि बीजेपी ने 19 सीटों पर बढ़त बनाई थी। लाइव की रिपोर्ट।